रामपुर गांव में कौशल्या अपने पति, बेटे विनोद और अपनी संस्कारी बहू राधिका के साथ रहती थी। एक दिन सुबह सुबह कौशल्या अपने सफेद बालों में कलर कर रही थी, तभी उसका पति वहाँ पर आ गया। ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगाकर कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? आप तो मुझसे बात ही मत करो, जब देखो तब मेरे बुढ़ापे को लेकर ताना दिया करते हो। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? अभी 50 साल के हुए हो और 80 साल के लगने लगे हो। मुझे देखो, मेरे हुस्न को देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं एक शादीशुदा बेटे की माँ हूँ। देखो बुढ़ाऊ, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। इतना कहकर कौशल्या ने फिर वहाँ से चली गई। वो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतजार करने लगी। तभी एक नौजवान लड़का आदित्य वहाँ पर आ गया। माशाल्लाह, फेसबुक पर मैंने आपको देखा था। आपको देखकर ही मैं अपना दिल खो बैठा था, लेकिन असल लाइफ में तो आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा, तो आप ही हो मिस्टर आदित्य? हाँ डार्लिंग, मैं ही आदित्य हूँ। अब चले मूवी देखने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड। मूवी देखना तो बनता है पहली मुलाकात में। तो जल्दी चलो, मैंने कॉर्नर की 2 सीट बुक की है। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आए। आदित्य ने अपनी बाइक स्टार्ट की और पीछे कौशल्या बैठ गई। दोनों बाइक पर सवार होकर गाना गाते हुए वहाँ से जाने लगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये कौन से जमाने के गाने गा रही हो तुम? आज के जमाने के गाने गाओ, जैसे कुंडी मत खड़काओ राजा। बड़े नॉटी हो तुम आदित्य। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह मौज मस्ती करते हुए दोनों थिएटर के अंदर पहुंच गए। कॉर्नर वाली सीट पर दोनों पॉपकॉर्न खाने लगे और मूवी एंजॉय करने लगे। आदित्य ने कौशल्या के गले में हाथ डाल रखा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक नौजवान लड़की है। खैर, मूवी खत्म हो जाने के बाद दोनों बाहर निकले। आदित्य, मूवी बहुत अच्छी थी ना? कमबख्त, मूवी कौन देख रहा है? मैं तो 3 घंटे तुम्हें ही देखता रहा, तुम्हारी खूबसूरती को निहारता रहा। सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ? हाँ मेरी रानी, तुम किसी परी से कम नहीं हो। अब शाम हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिल लूंगा। आखिर हमें शादी भी तो करनी है। अरे नहीं नहीं आदित्य, इतनी भी जल्दी क्या है? हमारे परिवार में बॉयफ्रेंड बनाना अलाउड नहीं है। मैं सबसे छुप छुप कर तुमसे मिलने आती हूँ। मैं टैक्सी से निकल जाऊंगी, तुम जाओ। ओके मेरी रानी, जैसा तुम कहो। और अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। कौशल्या भी एक ऑटो में बैठ गई और वहाँ से जाने लगी। रास्ते में वो आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। आदित्य ने तो मुझे जवानी के दिन याद दिला दिए। जो हरकतें मैं जवानी में नहीं कर पाई, वो अब बुढ़ापे में कर रही हूँ। बस किसी भी तरह आदित्य को ये पता ना चले कि मैं जवान लड़की नहीं बल्कि बूढ़ी औरत हूँ, वरना सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते कौशल्या अपने घर पहुँच गई। बहू, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। ठीक है सासू माँ। मुझे बार बार सासू माँ मत बोला कर, मेरी उम्र तो तुझसे भी कम लगती है, तू मुझे छोटी बहन बोला कर। तभी वहाँ पर कौशल्या का पति आ गया। छोटी बहन क्यों, छोटी बच्ची बोला करेंगे हम लोग। तुम्हें गोद में लेकर इधर उधर घुमा करेंगे। तुम तो अभी पैदा नहीं हुई हो शायद। आप तो हर वक्त मेरा मजाक ही उड़ाया करते हैं। ये जो तुम हरकतें करती हो, इसे देखकर मैं तुम्हारा मजाक ना उड़ाऊं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? पिताजी रहने दीजिए, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ ताकि आप दोनों का मूड फ्रेश हो जाए। राधिका दोनों के लिए चाय बना कर लाई। फिर रात को राधिका का पति विनोद घर पर आ गया। माँ, कल हमारे पड़ोस में मिश्रा जी के घर सत्यनारायण की कथा है, हम सबको चलना होगा। मिश्रा जी ने हम सबको बुलाया है। बेटा, तुम लोग चले जाना, मैं ऐसी जगह नहीं जाने वाली। मैं बोर हो जाती हूँ ऐसी जगहों पर। अच्छा, किटी पार्टी में तो तुम सब घंटों वक्त बिताया करती हो, वहाँ बोर नहीं होती। और पूजा पाठ कार्यक्रम में तुम बोर हो जाती हो। बुढ़ापे में ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं नहीं जाने वाली। मेरी सहेलियों ने एक पार्टी रखी है, वहीं पर मीटिंग भी होगी। रहने दीजिए पिताजी, माँ को जहाँ जाना है जाने दीजिए, हम लोग चलेंगे।
विनोद अपनी पत्नी राधिका और अपने पिता के साथ पड़ोस में मिश्रा जी के घर पर सत्यनारायण की कथा में चला गया। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या किसी क्लब में पहुंच गई। वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। ओ कम ऑन बेबी, लेट्स डांस। आदित्य कौशल्या की कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस करने लगा। फिर वो जबरदस्ती कौशल्या को ड्रिंक पिलाने लगा। आदित्य, मैं ये सब नहीं पीती। कम ऑन यार, तुम आज के जमाने की लड़की होकर कैसी बातें करती हो? ये सब तो नॉर्मल है, बुजुर्गों वाली बातें मत करो। चुपचाप पी लो, देखना बड़ा मजा आएगा। जिंदगी के सारे गम भूल जाओगी तुम। ज्यादा जबरदस्ती करने पर कौशल्या ने ड्रिंक पी ली। दोनों ही नशे में मदहोश होकर डांस करने लगे। कौशल्या नशे में हो गई और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। ये क्या तोता पाल लिया मैंने? ऐसी लड़कियों से दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए। ऊपर से तो मॉडर्न बनती है, अंदर से सती सावित्री बनेगी। जरा सी ड्रिंक नहीं झेल पाई। अरे उठो उठो, चलो बाथरूम में चलते हैं। सारा फ्लोर गंदा कर दिया तुमने। आदित्य किसी तरह उसे वॉशरूम में ले गया। उसने कौशल्या के चेहरे पर पानी डाला, जिससे उसका सारा मेकअप उतर गया। अब कौशल्या पूरी तरह से बूढ़ी लगने लगी। उसके सफेद बाल भी नजर आने लगे। पानी डालने की वजह से उसे होश भी आ गया था। ये क्या? मैं तो तुम एक जवान लड़की समझता था, पर तुम तो बुढ़िया निकली। लोग सही कहते हैं, सोशल मीडिया पर लड़कियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बुढ़िया के साथ एंजॉय कर रहा था मैं। चल भाग यहाँ से। आज के बाद मुझे दिखाई मत देना बुढ़िया। बुढ़िया कहीं की, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए इस उम्र में? कौशल्या को होश तो आ गया था, लेकिन अभी भी वो नशे में थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आदित्य उसे वहीं छोड़कर चला गया और तभी दूर से उसे उसके बेटे विनोद ने देख लिया। मुझे पहले से ही शक था कि माँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो कर रही है। अच्छा हुआ मैं राधिका और पिताजी को सत्यनारायण की कथा में छोड़कर माँ का पीछा करने लगा था, वरना इस सच्चाई से तो मैं बेखबर ही रह जाता। उठो माँ, जल्दी उठो, घर चलते हैं। और उसे लेकर घर आ गया। उसने अपनी माँ को बिस्तर पर लिटा दिया। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप मॉडर्न बनती थी, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं, पर कभी आपने सोचा है कि अगर पिताजी को पता चल गया कि आपने एक बॉयफ्रेंड बनाया है, तो वो भी उससे झूठ बोलकर, तो उन्हें कैसा लगेगा? अगर मैं बाहर जाकर दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूं तो राधिका को कैसा लगेगा? या फिर राधिका अगर कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना ले तो आप लोग उसे घर से निकाल देंगे। कौशल्या अभी भी नशे में थी, पर विनोद की बातें सुनकर उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। ये तो अच्छा हुआ कि घर में पिताजी और राधिका नहीं है। वो लोग पता नहीं क्या सोचते आपके बारे में। बेटा, तू तो नौकरी पर चला जाता है और राधिका अपने कमरे में बिजी रहती है, टीवी देखती रहती है। तेरे पिता तो जब देखो तब मुझे ताना ही मारते रहते हैं, इसलिए मैं इस घर में पूरी तरह अकेली हो गई थी। फिर एक दिन राधिका ने मेरी फेसबुक आईडी बना दी। वहीं पर मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। फिर मैंने सोचा कि खुद को जवान बनाकर लड़कों के साथ टाइम पास करती हूँ, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बूढ़ी हूँ तो उसने मुझे वहीं छोड़ दिया। अगर तू चाहता है तो अपने पिता को बता दे। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप ये हरकतें बंद कर दो। इस घर में आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा, ये मेरा वादा है। अब जल्दी से बाथरूम में जाकर नहा धो लो और अपनी हुलिया ठीक करो, वरना अभी पिताजी आ जाएंगे। कौशल्या ने बाथरूम में जाकर नहाया। 2 घंटे के बाद विनोद अपने पिता और पत्नी को लेकर घर आ गया। विनोद ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन विनोद अपने पिता से, पिताजी, एक औरत चाहे भले ही बूढ़ी हो जाए, लेकिन उसका दिल हमेशा जवान रहता है। वो हमेशा यही चाहती है कि उसका पति उससे बूढ़ी नहीं बल्कि एक राजकुमारी समझे। आप हमेशा उन्हें ताना मारा करते हो, इसलिए वो खुद को अकेला समझती हैं। बेटा, मैं तो प्यार से ही ताने मारता हूँ। मुझे लगता था कि मेरे ताने उसे अच्छे लगते होंगे। पिताजी, हम और आप औरतों को कभी नहीं समझ सकते। अपने कान इधर लाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। फिर देखना माँ पूरी तरह से बदल जाएगी। विनोद ने अपने पिता के कान में कुछ बता दिया। विनोद जब काम पर चला गया तब उसकी माँ कुछ सोच रही थी। तभी एक नौजवान लड़का बाइक से चश्मा लगाकर हीरो वाली स्टाइल में कौशल्या को देखकर सीटी मारने लगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस सुबह सुबह इतनी खूबसूरती देखकर तो मैं बेहोश ना हो जाऊं। अरे ओ मैडम, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ।
मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, मुझ पर लाइन मारना बंद करो। आई लाइक ओल्ड वुमेन। आप भले ही बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मुझे मेरी नजरों से देखो। आप बिल्कुल जवान लग रही हो। चलो मैं अपनी बाइक पर बिठाकर तुम्हें शहर घुमाता हूँ। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना अभी चप्पल उठाकर मारूंगी। लगता है मुझे पहचान नहीं पाई, अब इसे बताना ही पड़ेगा। अरे कौशल्या यार, चलो ना, हम लोग मूवी देखने चलते हैं। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे कमर के नीचे 3 तिल हैं। हे राम, ये सब इस आदमी को कैसे पता? कौन हो तुम? सच सच बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे यार कौशल्या, मैं इतनी मेहनत करके जवान बना हूँ और तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, ये देखो। जब उसने चश्मा हटाया तब कौशल्या अपने पति को पहचान गई। वो कौशल्या को बाइक पे बिठाकर मूवी दिखाने ले गया। उस दिन के बाद कौशल्या और उसके बीच की मोहब्बत एक बार फिर से जवान हो गई। विनोद ने अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के बारे में कभी भी अपने पिता को पता नहीं चलने दिया। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। यहाँ तो सारा काम फैला हुआ है। अगर माँ जी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। माँ जी के आने से पहले ही जल्दी से ये सारा कमरा साफ कर देती हूँ। अंजलि अपना कमरा साफ करने ही जा रही थी कि तभी वहाँ उसकी सास शोभा आ जाती है। अरे अरे, घर में इतनी गंदगी कर रखी है बहू तूने। क्या घर में ऐसे ही रहा जाता है? ये सिखाया है तेरे माता पिता ने? नहीं नहीं माँ जी, मैं बस ये सब साफ करने ही जा रही थी कि तभी आप आ गई। अरे वो तो अच्छा हुआ मैं आ गई, नहीं तो तेरा क्या पता, तू तो बिना सफाई किए ही महारानियों की तरह आराम करने बैठ जाती। नहीं माँ जी। क्या नहीं माँ जी? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। और तू ये बता पहले कि कमरा इतना गंदा किया किसने? सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, ये भी तेरी ही हरकत होगी। मुझे पता है कि तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अंजलि मुंह लटकाए खड़ी रहती है और अपनी सास के ताने चुपचाप सुनती रहती है। अब चुपचाप खड़े खड़े देख क्या रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला और अपना ये कमरा साफ कर। घर में और भी बहुत काम पड़े हैं। शोभा वहाँ से चली जाती है और अंजलि अपना कमरा साफ करने में जुट जाती है। शाम को खाने के वक्त बहू, ये क्या खाना बनाकर रख दिया तूने? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? ये कोई खाना है? तुझे नहीं पता घर में हम सब कैसा खाना खाते हैं? इस दाल में दाल कम और पानी ज्यादा दिखाई दे रही है। और ये सब्जी कैसी बनाई है तूने? एकदम फीकी फीकी, बिल्कुल स्वाद नहीं है इसमें। मसाले डालने भूल गई क्या इस सब्जी में? माफ कर दीजिए माँ जी। अब मैं तेरी माफी का क्या करूं? तेरी माफी से मेरा पेट थोड़ी ना भर जाएगा। लगता है मेरा ही नसीब खराब है, जो बहू के होते हुए भी घर में अच्छा खाना नसीब नहीं हो रहा है। अंजलि को आए दिन अपनी सास से ताने सुनने को मिलते ही रहते थे। अंजलि कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली, मगर उसकी सास उससे कभी खुश नहीं रहती थी और ना ही कभी अंजलि की तारीफ करती थी। अगले दिन देख तो अंजलि, दरवाजे पर कौन आया है? जी माँ जी। घर में बुआ जी आती है, जिन्हें देखकर अंजलि खुश हो जाती है, मगर शोभा के चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आती है। अरे बुआ जी, आप आइए आइए। माँ जी देखिए कौन आया है हमारे घर। अरे ममता दीदी, आप! बड़े दिनों बाद आपको देखा। अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, बस इसीलिए तुमसे मिलने तुम्हारे घर चली आई। ये बहुत अच्छा किया बुआ जी आपने। आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। और कैसी हैं आप? परिवार में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और तुम बताओ क्या चल रहा है? इसके बाद शोभा और ममता आपस में लंबी बातचीत करते हैं। शाम को आज घर में बुआ जी आई है, तो कुछ अच्छा खाना बना लेना बहू। मेरी नाक मत कटवाना बुआ जी के सामने। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। खाने पर
आओ ममता, खाना खाओ, बहू ने टेबल पर खाना लगा दिया है। आती हूँ, वैसे भी अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सब लोग खाना शुरू करते हैं। ये क्या बहू, खाने में बस 2 सब्जियां ही बनाई है तूने। तुझे नहीं पता घर में मेहमान है, फिर भी कम से कम 4 सब्जियां तो होती। ऐसे अच्छा लगता है क्या? क्यों गुस्सा हो रही हो शोभा? ये क्या कम है? खाने में पूरी, रायता, सलाद और देखो मीठे में हलवा भी है। कितना कुछ तो बनाया है बहू ने। तुम तो बेकार में नाराज हो रही हो उस पर। नाराज होने वाली तो बात ही है। देखो मीठे में भी बस हलवा बना दिया इसने। ये नहीं कि कुछ अच्छा बना लेती। काम चोर हो गई है मेरी बहू। तुम्हारी बहू तुमसे तो बेहतर है शोभा। सारा खाना इतना स्वादिष्ट बनाया है और अकेले ही बनाया है। तुम्हें याद नहीं तुम्हारा समय? तुमसे तो अपने जमाने में पूरी रायता भी नहीं बनता था। इसके लिए भी मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ती थी। ममता की ये बात सुनकर शोभा अपनी बहू के सामने थोड़ी हिचकिचा जाती है। अरे नहीं, वो तो तब की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी दीदी। लेकिन मेरी बहू को तो 2 साल से ज्यादा हो गए, फिर भी घर संभालना नहीं आ रहा। नई शादी? क्यों झूठ बोल रही हो? मुझे सब पता है। जब रमेश 10 साल का हो चुका था तब भी आपको खाना बनाना ठीक से नहीं आता था। हो सकता है, मुझे याद नहीं हो। खैर जाने दीजिए इस बात को, आप खाना खाइए। चलो ठीक है, तुम्हारी बात को जाने देती हूँ, मगर यहाँ मुझे अंजलि की तारीफ तो जरूर करनी पड़ेगी। अंजलि वाकई में बहुत अच्छे से घर संभाल रही है। बड़े दिनों बाद किसी ने अंजलि की तारीफ की थी, इसीलिए अंजलि को बुआ जी से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगने लगा था। और वहीं दूसरी तरफ शोभा का मुंह लटका हुआ था, क्योंकि अभी तक उसकी बहू के सामने किसी ने शोभा के बारे में ऐसी बातें नहीं बताई थी। अगले दिन। ये कोई टाइम है तुम्हारे उठने का बहू? घड़ी नहीं देख रही हो क्या? समय हो रहा है, 7 बजने को आए हैं और यहाँ तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। माफ कीजिए माँ जी, पता नहीं कैसे आज आँख नहीं खुली। अब किसका इंतजार कर रही हो? काम पर लगो। तभी वहाँ ममता बुआ आ जाती है और देखती है कि शोभा किस तरह अपनी बहू को डांट रही थी। अरे क्या हो गया शोभा, सुबह सुबह अपनी बहू पर क्यों चिल्ला रही हो? देखिए दीदी, ये कितनी लेट उठी है आज। कहाँ लेट है, बल्कि तुमसे तो जल्दी उठ गई है। तुम अपने दिन भूल गई क्या? तुम तो खुद 9 बजे उठती थी। क्या 9 बजे? सच में बुआ जी? और नहीं तो क्या। अरे नहीं, वो तो कभी कभी हो जाता था, नहीं तो मैं सुबह 5 बजे ही उठती थी। ममता जोर जोर से हंसने लगती है। 5 बजे, और वो भी तुम? माफ करना, लेकिन मैंने तो तुम्हें आज तक 5 बजे उठते हुए कभी नहीं देखा। क्या आप भी फिर से पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो? और अंजलि, तुम जाओ जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार करो। अभी तो अंजलि सारे घर की सफाई करके आई है शोभा। ऐसा करो, आज नाश्ता तुम बना लो। ये क्या कह रही है दीदी आप? बहू के होते हुए मैं क्यों रसोई में कदम रखूं? ओहो, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी तो तुम अच्छी खासी जवान हो, अगर घर का थोड़ा बहुत काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ, और हाँ, कुछ अच्छा बनाना। अच्छा ठीक है। शोभा ना चाहते हुए भी ममता के कहने पर नाश्ता बनाने चली जाती है, जिसके बाद अंजलि और ममता आपस में बातें करने लगते हैं। बुआ जी, ये आपने कैसे किया? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से पहली बार मैंने माँ जी को इस तरह चुपचाप काम करते देखा है। अच्छा, अभी तो देखना तुम आगे आगे मैं तुम्हारी सास से क्या क्या करवाती हूँ। थोड़ी देर बाद। ये लीजिए दीदी, आपका नाश्ता तैयार है। ये क्या है? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ये क्या बनाकर रख दिया तुमने शोभा? मुझे तो लगा कि तुम अब खाना बनाना सीख गई होगी, लेकिन तुम्हें तो आज तक कुछ बनाना नहीं आता। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहू है शोभा। क्या हुआ, कोई कमी हो गई क्या मेरे बनाए नाश्ते में? कमी?
अरे इसमें अच्छा क्या है? आज शोभा को ममता से ऐसे ही ताने पड़ रहे थे जैसे शोभा रोज रोज अपनी बहू को देती थी और उसे इस बात का एहसास भी हो चुका था। अच्छा सुनो अंजलि, मैंने नाश्ता बना दिया है, अब आगे का काम तुम संभाल लेना। ठीक है माँ जी। नहीं नहीं, आगे का काम भी तुम ही करोगी शोभा। लेकिन क्यों? क्योंकि आज मैं और अंजलि दोनों बाहर घूमने जाएंगे। अंजलि तुम तैयार हो जाओ बेटा, आज हम दोनों कहीं अच्छी जगह घूम कर आते हैं। लेकिन माँ जी। तुम अपनी माँ जी की चिंता मत करो, मैंने कह दिया ना। और वैसे भी शोभा को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों शोभा, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, आप दोनों घूम कर आइए, मैं यहाँ सब काम कर लूंगी। इसके बाद ममता और अंजलि घूमने चले जाते हैं और शाम तक लौटते हैं और तब तक घर का काम करते करते शोभा की हालत खस्ता हो जाती है। आ गई मेरी बहू। अरे माँ जी, आप तो बहुत ज्यादा थकी हुई नजर आ रही हैं। मुझे माफ कर दे बहू, आज मुझे समझ आ रहा है कि तू हर रोज कितनी मेहनत करती है और साथ ही मेरे ताने भी सुनती है। आगे से मैं तुझे ताने नहीं दूंगी और तेरे साथ काम में हाथ भी बटाऊंगी। ये अचानक इतना बड़ा बदलाव? हाँ दीदी, और तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी बहू की अहमियत जान पाई हूँ। ये तो अच्छा हुआ, चलो मेरा यहाँ आना सफल तो हुआ, अब मैं आराम से अपने घर जा सकती हूँ। क्या आप जा रही हैं? कुछ वक्त और रुक जाइए। फिर कभी रुकूंगी, अभी तो तुम मुझे कल वाली गाड़ी से घर वापस जाने दो और जब तक मैं यहाँ दोबारा आती हूँ तब तक तुम दोनों सास बहू ऐसे ही मिलजुल कर रहना। इस तरह बुआ के घर के आने से अंजलि और उसकी सास के बीच का रिश्ता और बेहतर हो जाता है।